गौतम बुद्ध और वह आदमी जो अपनी परछाई से आगे भागता था। एक शहर में एक आदमी था जो रोज सुबह बहुत तेज दौड़ लगाता था। लोग पूछते, कहाँ भागते हो? वह हंसकर कहता, अपनी परछाई से आगे निकलने। एक दिन वह हाफता का पता बुद्ध के पास पहुंचा। बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन परछाई हमेशा पीछे पीछे आ जाती है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, कभी रुक कर देखा है? आदमी चौंका, रुक गया तो हार जाऊंगा। बुद्ध बोले, तो फिर जीत किससे चाहते हो? बुद्ध आदमी को एक सुनसान मैदान में ले गए। सूरज सिर के ठीक ऊपर था। बुद्ध बोले, अब भागो। आदमी भागा, लेकिन परछाई गायब थी। वह घबरा गया। भगवान, मेरी परछाई कहाँ गई? बुद्ध हंसे, जब तुम ठीक अपने केंद्र में होते हो तो परछाइयों की जरूरत नहीं रहती। आदमी बोला, तो फिर डर? बुद्ध ने जमीन पर उंगली से एक गोला बनाया। बोले, डर तब तक है जब तक तुम इससे बाहर भागते हो। अंदर आते ही वह कहानी बन जाता है। आदमी पहली बार खड़ा रहा, न भागा, न जीता, न हारा। और अजीब बात यह थी, उसे लगा कि वह पहली बार समय से आगे नहीं, जीवन के भीतर खड़ा है। बुद्ध ने जाते जाते कहा, जो खुद से आगे भागता है वह थकता है, जो खुद में रुक जाता है वह हंसने लगता है। आदमी हंसा और उस दिन शहर में पहली बार किसी को भागते नहीं देखा गया। गौतम बुद्ध और वह परछाई जो सवाल पूछती थी। उसी रात जब आदमी घर लौटा, उसने दिया जलाया। दिया जला, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई नहीं बनी। वह घबरा गया। अचानक पीछे से आवाज आई, आज तुम नहीं भागे। आदमी पलटा। परछाई फर्श पर पड़ी थी, लेकिन खड़ी नहीं हो रही थी। वह बोली, तुमने आज मुझे पीछे छोड़ दिया। आदमी कांप गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस रुका था। परछाई हंसी, लेकिन हंसी की कोई आवाज नहीं थी। यही तो डर है। परछाई बोली, तुम कुछ किए बिना बदल गए। आदमी को बुद्ध की बात याद आई। उसने पूछा, तो अब मैं कौन हूं? दिया अचानक बुझ गया। अंधेरे में बुद्ध की आवाज गूंजी, न बाहर न भीतर। जब सवाल पूछने वाला भी परछाई बन जाए, तब समझ लेना कि असली तुम अब दिखाई नहीं देता। अंधेरे में परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। जाने से पहले उसने कहा, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगी। अब मैं दूसरों के पीछे जाऊंगी जो खुद से भाग रहे हैं। दिया फिर जला। दीवार खाली थी। आदमी बैठ गया। उस रात उसने ध्यान नहीं किया, सोचा नहीं, समझा नहीं, बस चुप रहा। सुबह लोगों ने देखा, वह आदमी पहले जैसा नहीं था, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि बदला क्या था, क्योंकि अब उसमें कोई परछाई नहीं थी, न बाहर न भीतर, और दूर कहीं
बुद्ध मुस्कराए, क्योंकि एक और आदमी रहस्य नहीं बना, मौन बन गया। अगली रात आदमी को नींद नहीं आई, या शायद नींद आई ही नहीं थी, बस आंखें बंद थीं और भीतर कुछ जाग रहा था। उसी मौन में उसने देखा, दीवार पर एक हल्की सी परछाई उभर रही है। पर यह परछाई उसकी नहीं थी। यह परछाई जैसे किसी प्रश्न की थी, जिसका कोई पूछने वाला नहीं। परछाई ने कहा नहीं, फिर भी आदमी समझ गया, मैं वही हूं जो तुमने आज तक देखने से बचाया। आदमी का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, डर? परछाई हिली नहीं। वह बिना आवाज बोली, मैं वह हूं जो डर के पीछे छिपा था। आदमी को बुद्ध की बात फिर याद आई, जो दिखाई दे जाए वह समस्या नहीं रहता। उसने आंखें बंद कर लीं। इस बार परछाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करने के लिए। कुछ पल बाद उसने देखा, परछाई धीरे धीरे उसके भीतर घुल रही है। न निगली जा रही थी, न मिट रही थी, बस स्वीकार की जा रही थी। तभी आसपास की हवा हल्की हो गई। बुद्ध की आवाज बहुत दूर से आई, जब तुम अंधेरे से लड़ते हो तो वह बड़ा होता है। जब उसे जगह देते हो तो वह रास्ता बन जाता है। आदमी की सांस अब भारी नहीं थी। उसने आंखें खोलीं। कमरा वही था, दिया वही था, लेकिन दीवार पर अब कुछ भी नहीं था। सुबह जब वह बाहर निकला तो लोगों ने देखा, उसकी चाल में अब कोई जल्दी नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि लोग बिना कारण रुक जाते थे, और जो रुक जाता था वह खुद से थोड़ा पास आ जाता था। उस दिन के बाद आदमी ने कुछ भी नया नहीं किया। न ध्यान, न साधना, न प्रश्न। वह बस जो सामने आता उसे पूरा देखता। एक शाम वह उसी मैदान से गुजरा जहां कभी वह अपनी परछाई से आगे भागा करता था। सूरज ढल रहा था। लोगों की परछाइयां लंबी हो रही थीं, लेकिन उसकी परछाई अजीब तरह से उससे जुड़ी हुई नहीं लग रही थी, जैसे वह उसके पीछे नहीं, उसके साथ चल रही हो। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, काका, आपकी परछाई मुझसे बात कर रही है। आदमी रुक गया। क्या कहा उसने? उसने शांति से पूछा। बच्चा बोला, वह कह रही है, भाग मत, यहीं खेल। आदमी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह आवाज परछाई की नहीं थी। यह वही मौन था जो अब उसके आसपास बोलने लगा था। उसी क्षण हवा थमी। मैदान में एक क्षण के लिए सब कुछ जैसे स्थिर हो गया। और फिर बुद्ध वहां थे, न आते हुए, न जाते हुए, बस उपस्थित। उन्होंने आदमी को देखा और कहा, अब तुम
परछाई नहीं हो और न ही उससे डरते हो। आदमी ने धीरे से पूछा, तो मैं अब कौन हूं? बुद्ध मुस्कराए। अब यह प्रश्न जरूरी नहीं रहा। बुद्ध ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। बच्चा हंसा और भाग गया। और जब आदमी ने फिर देखा, बुद्ध नहीं थे, सिर्फ ढलता सूरज था, चलती हवा थी और एक ऐसा आदमी जो अब खुद से आगे न भागता था न पीछे देखता था। वह वहीं खड़ा रहा और जीवन पहली बार उसके सामने न कोई सवाल बना न कोई जवाब, बस होना बन गया। उस शाम के बाद लोगों ने आदमी में कोई चमत्कार नहीं देखा। न वह प्रवचन देता था न उपदेश। वह तो पहले जैसा ही लगता था, लेकिन पास बैठने पर लोगों को अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे उनके भीतर का शोर अपने आप धीमा हो जाता हो। एक रात वह अकेला आश्रम के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। चांद आधा था पर रोशनी पूरी। तभी उसने सुना, कोई उसका नाम ले रहा है। वह चौंका नहीं, क्योंकि अब नाम भी उसे पकड़ नहीं पाता था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पीपल के पत्ते हिल नहीं रहे थे। फिर भी आवाज थी, तुम्हें डर नहीं लगता कि सब खो दोगे? आवाज आई। आदमी ने बहुत धीरे कहा, अब कुछ है ही नहीं जो खोया जाए। तुरंत हवा ठंडी हो गई और बुद्ध की उपस्थिति फिर से महसूस हुई, जैसे पहले कभी गई ही न हो। बुद्ध बोले, याद रखो, लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। कुछ डरेंगे, कुछ आकर्षित होंगे। आदमी ने पूछा, और मैं? बुद्ध मुस्कराए, तुम अब किसी कहानी का किरदार नहीं रहे। इतना कहकर मौन फैल गया। पीपल के पत्तों पर चांदनी ठहर गई और आदमी को पहली बार यह एहसास हुआ कि रहस्य कोई छुपी हुई बात नहीं, बल्कि वह सरलता है जिसे मन समझ नहीं पाता। वह उठ खड़ा हुआ, न किसी दिशा में, न किसी उद्देश्य से, और जहां भी गया वहां लोगों ने बिना जाने थोड़ा हल्का महसूस किया, क्योंकि एक आदमी अब खुद में घर आ चुका था। समय बीतता रहा, लेकिन आदमी के लिए समय अब रेखा नहीं रहा। कभी उसे लगता कि वह बरसों से वैसा ही है, कभी लगता कि सब अभी अभी हुआ है। एक दिन एक अजनबी उसके पास आया। उसकी आंखों में बहुत सवाल थे, लेकिन मुंह चुप था। वह बोला नहीं, बस आदमी के सामने बैठ गया। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर अजनबी की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह घबरा कर बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन यहां बैठकर मुझे अपना बोझ हल्का लग रहा है। आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस जमीन से
एक छोटा सा पत्थर उठाया और अजनबी की हथेली पर रख दिया। पत्थर साधारण था, लेकिन अजनबी ने हथेली बंद कर ली। कुछ देर बाद वह बोला, अब यह भारी लग रहा है। आदमी ने धीरे से कहा, खोल दो। हथेली खुली। पत्थर वही था, पर भार नहीं था। अजनबी समझ गया, बिना समझे। उसी पल हवा चली और बहुत दूर से बुद्ध की आवाज जैसे आई, जिसे पकड़ा जाए वही बोझ है, जो रखा जाए वह रास्ता बन जाता है। अजनबी चला गया। आदमी वहीं बैठा रहा। उसे पता था, वह न गुरु है न शिष्य, वह तो बस एक खाली जगह है, जहां लोग अपने बोझ कुछ देर रख जाते हैं। और यही उसका रहस्य था। न दिखने वाला, न बताने वाला, बस महसूस होने वाला। एक सुबह आदमी उठा और उसे यह याद नहीं रहा कि वह कल क्या था। यह भूल कमजोरी नहीं थी, यह हल्कापन था। वह नदी के किनारे पहुंचा। पानी बह रहा था, बिना पूछे, बिना रुके। उसने नदी से कहा, तुम थकती नहीं? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी धारा पत्थरों को छुए बिना भी रास्ता बना रही थी। उसी क्षण बुद्ध की उपस्थिति फिर महसूस हुई। अब आवाज की तरह नहीं, बल्कि समझ की तरह। जो थकता है वह बहाव से अलग खड़ा होता है। आदमी ने नदी में पत्थर फेंका, लहरें बनी और मिट गईं। उसे हंसी आ गई, क्योंकि पहली बार उसे लहरों से कोई शिकायत नहीं थी। पीछे से एक बूढ़ी स्त्री आई, बोली, तुम यहां रोज आते हो, पर कभी कुछ कहते नहीं। आदमी ने कहा, अब कहने को कुछ बचा नहीं। स्त्री रुकी, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अजीब है, यह चुप्पी सुकून देती है। वह चली गई। आदमी वहीं बैठा रहा। उसे अब साफ दिख रहा था, रहस्य कोई छुपी हुई चीज नहीं। रहस्य यह है कि सब कुछ बिल्कुल सामने होते हुए भी मन उसे देख नहीं पाता। सूरज ऊपर चढ़ गया। लोग आए, लोग गए, और आदमी धीरे धीरे कहानी नहीं रहा। वह एक ठहराव बन गया। ऐसा ठहरा जहां जीवन खुद रुककर अपनी सांस सुन लेता है। उस शाम आदमी फिर उसी रास्ते से गुजरा, जहां कभी वह अपनी परछाई से आगे भागता था। सूरज ढल रहा था। परछाइयां लंबी थीं, लेकिन अब उसके पीछे नहीं भाग रही थीं। वह रुका, न इसलिए कि थक गया था, बल्कि इसलिए कि अब रुकना स्वाभाविक था। उसने जमीन को देखा, आकाश को देखा, और अपने भीतर कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं की। तभी बुद्ध की उपस्थिति अंतिम बार महसूस हुई। कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान, जो न बाहर थी
न भीतर। आदमी ने आंखें बंद की और सांस ली। जब आंखें खुली, वह वही आदमी था, वही दुनिया थी, पर खोज अब नहीं थी। और जहां खोज नहीं होती, वहीं शांति अपने आप ठहर जाती है।